अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी वज़ीर आज़म की और सदर मुमलिकत की, दोनों तकारीब में उन्होंने शिरकत नहीं की थी और यही समझा जा रहा था कि शायद बड़ा कोल्ड किस्म का रिस्पॉन्स होगा खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान। लेकिन आज एक बड़ी अच्छी तब्दीली देखने में आई कि अली अमीन गंडापुर साहब गए, शहबाज शरीफ साहब से मिले, उसके बाद बाहर आए, बाहर आके मीडिया टॉक करते हुए अली अमीन गंडापुर साहब और एहसन इकबाल साहब दोनों ने मीडिया से गुफ्तगू की और बड़े कॉर्डियल माहौल के अंदर जो है ये सब कुछ हुआ। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि सिर्फ 24 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त गई थी अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कि जनाब इन्होंने अपने असासे छुपाए हैं और इसलिए इन्हें नाअहल करार दे दिया जाए, और उसके 24 घंटे के बाद जो है डेवलपमेंट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये दो डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन साथ ही आज सुबह मुस्लिम लीग नून की जानिब से, या अब कहना चाहिए हुकूमत की जानिब से, अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कैंपेन रन कर रही है जिसमें वो अपने सपोर्टर से ये कह रही है कि आप यूरोपियन यूनियन को खत लिखें कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया इसके ऊपर। उन्होंने कहा हमने कोई ऐसी कैंपेन नहीं रन की और ना हम कोई ऐसा वैसा कोई ख़त लिख रहे हैं। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से उस वेबसाइट का, उस ट्विटर अकाउंट का जिक्र भी किया गया जहाँ से ये कैंपेन चल रही थी, और उस ट्विटर अकाउंट को अगर उठा के देखा जाए तो वो सारे की सारी ट्वीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही उस अकाउंट से हो रही थी और वहीं पे ये दरख्वास्त की गई थी। और एक्चुअली उसको जब आप प्रेस करते हैं तो वो आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेके जाता है जहाँ पे लोग अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर दर्ज करके सेंड का बटन दबाएं तो एक ईमेल ऑटोमेटिकली यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर खातून मौजूद हैं उनको वो ईमेल ऑटोमेटिकली चली जाती है। इस सारी चीज़ के अंदर क्या वफाक के दरमियान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान, बल्कि कहना चाहिए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई रिलेशनशिप चल पाएगा आगे चल के या नहीं, मजीद इस पर बात करेंगे। और भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिल रही, बार बार पटिशन्स हो रही हैं लेकिन अभी तक कोई इजाज़त नहीं मिली है। अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पंजाब की वज़ीर इत्तलात और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके रहनुमा ज़ैन कुरैशी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहबा, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात करना चाहेंगे। अब पॉजिटिव डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गए, आके उनसे उन्होंने मुलाकात की, बाद में मीडिया टॉक भी की। क्या दोस्ती, अमन, शांति के दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं अब? बहुत शुक्रिया। देखिए, तो एक तो मंसूर साहब, हमारी तो ख्वाहिश है कि इनको अकल आ जाए और ये जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जो भी रोल जहाँ पर जो पाकिस्तानी प्ले कर सकता है उसे करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हमारा एक बहुत अहम सूबा है और उस सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की 2 दिन पहले तक, जिस तरह से उन्होंने गंडासा पकड़ा हुआ था और जिस माशाल्लाह बैकग्राउंड के वो मालिक हैं, उसके बाद उनका जो एक मकरूज़ जो उनका सूबा है जिसके ऊपर उन्होंने ख़ुद अपने ही पार्टी के तैमूर सलीम झगड़ा साहब के ऊपर लंबे चौड़े इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि ये KPK को मकरूज़ करके चला गए हैं और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया KPK का। और दूसरी तरफ से उन्होंने कहा कि जी अरबों रुपए लेकर जो है ये कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं और पहले इन्होंने टिकटें भी ऐसे ही बेची। तो इस किस्म के मामलात के बाद वफाक का तो फ़र्ज़ है कि हम इनकी हैंड जो है वो होल्डिंग करें। अगर ये इसी तरह पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम करना चाहेंगे, वेल एंड गुड। और अगर ये इसी तरह वो साजिशें जो ये पहले करते रहे हैं, पहले IMF को ख़त लिखवाया कि पाकिस्तान के जो है वो प्रोग्राम ना दिया जाए, उस पर उन्होंने जो है उनको कोरा सा जवाब दिया। उसके बाद अब एक नया काम शुरू किया है कि जी अब वो GSP प्लस हमारा जो स्टेटस है उसको ख़त्म कराने की कोशिश की है। आज सोने पे सुहागा इमरान खान साहब की पेशी थी जेल के अंदर, उन्होंने फिर आज जो है वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का जो उनका अधूरा मिशन है उसको पूरा करने की बात की है और फिर से उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की धमकियां दी हैं। तो इसके बाद क्या ही कहा जा सकता है इनके उसके ऊपर। ज़ैन कुरैशी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। सर, अली अमीन गंडापुर साहब पहले जब तकारीब हल्फ बर्दारी थी
उसमें ही चले जाते, वहीं पे जेस्चर कर देते, इतनी देर लगी। अब मुझे नहीं पता 24 घंटे पहले जिस तरह मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जाती है, वो काबिल समात करार पाती है और 24 घंटे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंच जाते हैं। तो जब सब कुछ यही करना था तो फिर पहले क्यों इतनी नफरतें क्यों होनी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए थी शुरू में। इमरान खान साहब पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनाना चाहते, लेकिन आप लोगों ने कसम उठाई है कि खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। जब किसी के मैंडेट को आप चोरी करते हैं, जब आवाम की मंशा को और राय को आप नहीं मानते हैं, तो फिर खुदा न खास्ता मुल्क जो है दुश्वारी का सामना करता है। तो खुदारा ऐसा मत करें, हम श्रीलंका नहीं बनाना चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान सलामत रहे और जो पाकिस्तान का हकीकी मैंडेट है, जिस जमात को जितना जितना मैंडेट मिला है उसकी उतनी उतनी रिप्रेजेंटेशन ऐवानों में होनी चाहिए। जहां तक बात है एक मिनट, ये आपने ये जो बांग्लादेश का आपने जो एक रेफरेंस दिया है, यही तो बात है। एग्जैक्टली ये जैन साहब ये सूटेबल है रेफरेंस? मैंने मंसूर साहब मैं वजाहत कर देता हूं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि जब शेख मुजीब के मैंडेट को आपने नहीं तस्लीम किया था, उसका क्या नतीजा हुआ था वो आपके सामने था। आज आप फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को वोट दिया था। आज आप उनके कैंडिडेट्स के उस आवाम के दिए हुए वोट के ऊपर डाका डाल रहे हैं। अगर अली अमीन गंडापुर वजीर आजम के इलेक्शन में या दीगर पहले इनको नहीं मिले, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनका आज भी मानना है कि ये जो रिजेक्टेड हुकूमत है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया है, ये जिस तरीके से मार्ज़ वजूद में आई है, हम उसके तरीक़ेकार को नहीं तस्लीम करते। आज अगर अली अमीन वज़ीर आज़म को मिलने गए हैं और बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई है, अच्छी खुशाइन चीज़ है, इसके ऊपर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, तो वो अपने सूबे के हकूक़ मांगने के लिए गए हैं कि जो उनका ड्यू शेयर बनता है उनको वो शेयर मिलना चाहिए। उनका ये मानना है कि इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा को उनका ड्यू शेयर नहीं मिलता रहा, इसलिए वो वहां पे गए हैं। बट अगर आप मेरी जाती राय मांगे, मैं बिल्कुल इस चीज़ का कायल हूं कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन किसी लेवल प्लेइंग फील्ड पे होगी ना, किसी जायज़ चीज़ पे होगी। अगर आप मैंडेट चुराएंगे और मैंडेट चुरा के एक इम्पोज हुकूमत हमारे पर बैठाएंगे और कहेंगे कि फिर उस हुकूमत के साथ हम काम भी करें, तो ये हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरीके से उसने भी मैंने अज़वा बीबी को कहा था, मैं लेट मी कंप्लीट, उसने भी मैंने अज़वा बीबी को कहा था कि जब आप मफाहमत की बात करते हैं और आप कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, तो फिर उसके बाद आप 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दें अडयाला जेल में कि जी इमरान खान साहब और दीगर कैदियों को जो है उनकी लीगल काउंसिल, उनके रिश्तेदार, उनके लवाहिकी नहीं मिल सकते क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। तो फिर इस पीपल सी थ्रू इट, लोगों को उसके अंदर दाल में कुछ काला नजर आता है। अगर सिक्योरिटी थ्रेट थी तो फिर कमिश्नर इस्लामाबाद या सुपरिटेंडेंट अडियाला को क्यों ये जरूरत पड़ी कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाके एक पिटीशन फाइल करें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो इमरान खान साहब को विजिटेशन की इजाजत दे रहा है उसको रोका जाए। तो इनके कॉल और फेल में हमेशा तजाद रहता है। अतर काज़मी साहब, हुकूमत का इस मामले में ये कहना है कि जी हमने जो कैदियों से मिलने की ममानियत की है, ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं है, तमाम कैदियों के लिए है वहाँ पे। और ये एक और ख़बर भी आई कि सिर्फ अडयाला के लिए नहीं, दीगर चंद जेलों के लिए भी जो है वो मना कर दिया गया है कि जी विजिटर्स जो हैं वहाँ पे नहीं आ सकते। तो क्या ये जो तावील दी जा रही है हुकूमत की जानिब से, ये एक्सेप्टेबल नहीं है? देखिए, अब जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके हवाले से इदारों की क्या रिपोर्ट है ये हुकूमत को पता है। और हो सकता है कि जेन्युइन सिक्योरिटी अलर्ट हो, थ्रेट हो, उस पर तो हम ऑब्वियसली आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते का टाइम देना और इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हो सकती, फिर इसके अंदर सियासत नजर आती है और फिर इसकी एक सियासी कॉनोटेशन होती है जिसके ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ऐसा क्या मसला है कि एक वकील भी जाके या एक सेनेटर या एक एमएनए जाके उनसे नहीं मिल सकता। देखें, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ जो है वो जीएसपी प्लस के खिलाफ मुबैना तौर पे कोई साजिश कर रही है, यूरोपीय यूनियन को कुछ बता रही है। ठीक है। वो साजिश या वो लेटर या वो जो पटिशन है वो पता नहीं कब पहुंचेगी, लेकिन हुकूमत की इस तरह की हरकतों से क्या हम पाकिस्तान के साथ कोई फेवर कर रहे हैं? आज हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में? हम मैसेज ये दे रहे हैं कि जो पिंडी में जेल है वो इतनी भी महफूज नहीं है कि साबिक वजीर आजम से उसका कोई वकील या सेनेटर मिलने चला जाए। दूसरे सूबे का
खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला आके मिल ले, उसके लिए भी महफूज नहीं है। तो हमने तो आज पंजाब को गैर महफूज करार दे दिया। इस तरह हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। अगर हम एक जेल नहीं सिक्योर कर सकते तो हम अरबों की इन्वेस्टमेंट किस तरह पंजाब में सिक्योर करेंगे? तो ये मैसेज जो हम दे रहे हैं वो कतन कोई पाकिस्तान के हक में नहीं है इस तरह की बातों से। अज़मा बुखारी साहब, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? आप लोगों की तरफ से लेटर भी लिखा गया गंडापुर साहब को कि जनाब ये सिक्योरिटी की वजूहात हैं इसलिए मुलाकात नहीं हो। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि जनाब ये भी नहीं मिल सकते जाके। देखिए, पहले तो मैं ये बात जो अभी हम बात शुरू करते थे GSP प्लस के ऊपर, जिसके ऊपर ये आपने कहा बड़ा स्ट्रिक्ट उनका जो है वो आया है रिस्पांस। अब ये जिब्रान इलियास साहब तो जाने नहीं लगते आपको, ये कोई दूर के जानने वाले होंगे PTI के, बस ऐसे ही उनके सोशल मीडिया हेड है। वो खुद जो है ट्विटर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इसको करें, इस ट्वीट को जो है वो करें और GSP प्लस के खिलाफ करें। और सो मच सो आतिफ खान साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम पाकिस्तानियों को जहाँ पर भी हैं वो 1 मिनट अपना स्पेयर करें और ये ग्लोबल कॉल टू एक्शन जो है इसके ऊपर इसको संख्या करें। अब भी मुझे मतलब बताना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, जिनके खुद के हरकत ये हैं और जिनकी खुद की इंटेंशंस ये हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब करनी है साजिश करनी है। अभी ये इतनी खुशी से जो 1971 की बातें करते हैं आज से नहीं कर रहे। याद है आपको, मैं हमेशा आपके हर टॉक शो में कहती थी मुझे डर लगता है इनसे, ये बार बार 1971 का नाम क्यों लेते हैं? क्या बहुत अच्छा काम हुआ था 1971 में जिसको याद किए बगैर PTI रह नहीं सकती। और आज इमरान खान साहब ने दोबारा साथियों से बात की, उन्होंने बात करते हुए यही कहा है अब हर चीज़ के अंदर इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो बनानी है। इनको बराए मेहरबानी इनकी इतला के लिए अर्ज है कि अली जफर साहब और उनके वकला जो है आज भी इमरान खान साहब से मिले हैं। आज साफियों से भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की। कौन सी आइसोलेशन है जी, कौन सा उन पर जुल्म हो गया है? एक जो है वो एक गिरोह पकड़ा गया जिसके पास से अडियाला जेल के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो कुछ लेटर्स हैं मेरे पास जो सिर्फ मेरी नॉलेज के लिए हैं, वो मैं आपके साथ बहुत क्लियरली तो शायद शेयर ना कर सकूं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि इनको नहीं है फिक्र अपने लीडर की। इनको अल्लाह माफी दे, मुझे हैरत होती है, लीमा बाजी भी उठती हैं भाई को कत्ल कर देंगे, भाई को कत्ल कर देंगे। इमरान खान साहब खुद नहीं कहते रहे। एक मिनट अज़मा साहब, नहीं मुझे थोड़ा सा ये जो लेटर्स आप फरमा रही हैं इसकी थोड़ी सी तफसील शेयर कीजिए जो आप कर सकती हैं, वो सिर्फ बता दीजिए। जी मैं गुजारिश करती हूँ। एक तो जो लेटर है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो उनको सिक्योरिटी ऑडिट करना है जी पूरे जेल स्टाफ का। दूसरा, उनको बम डिस्पोजल ऑपरेशंस जो हैं वो जेल प्रेमिसेस के अंदर करने हैं बाय BD टीम्स। उसके बाद बम स्वीपिंग जो है ऑल अराउंड जेल प्रेमिसेस वो होनी है। सेंसिटाइजेशन करनी है उन्होंने ऑफिशियल्स की और ऑफिसर्स की जो जेल के ऊपर है। उसके बाद उनको कैंसिलेशन ऑफ ये सारी बातें है, उसके साथ साथ नहीं मैं समझ गया स्पॉट चेकिंग है इनसाइड द जेल और सब कुछ। अली अमीन गंडापुर साहब अगर आएंगे तो बम डिस्पोजल स्क्वाड से उनकी चीजें आलात उनसे छीन लेंगे या मतलब उसका इससे क्या ताल्लुक है? जी मैं गुजारिश करती हूँ, नहीं मैं उसका ताल्लुक ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो कम अज़ कम 150-200 लोगों से मुलाकात करते हैं पर डे और पूरा जलसा आम होता है जी। मुझे समझ में नहीं आता कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है जब वो पूरी टिकटों के फैसले कर चुके, वो पूरे अपोजिशन लीडर कौन होगा, फलाना कौन होगा, आपने जुलूस कैसे निकाले हैं, किस दिन जाकर आप जो है वो तबाही करें मुल्क के अंदर, जो है वो जाकर जुलूस निकालें, ये सब कुछ करें, वो पूरी इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस दे रहे हैं। हमने अगर उस वक्त मना नहीं किया तो अब हमें मना करने की जरूरत क्या पड़ेगी? सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं आगे। जेल के इमरान खान साहब तो है ही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आज अली जफर साहब मिले हैं उनसे, तो फिर वो सेनेट के इलेक्शन की आपका क्या ख्याल है वो उनको कन्वे नहीं कर सकते? नहीं वो तो नहीं, हर बात अज़मा साहबा वो तो केस था ना, वो तो केस की हेयरिंग थी, 190 मिलियन पाउंड केस की हेयरिंग थी, इसलिए अली जफर साहब की मुलाकात हो गई ना। लेकिन आप विजिटेशन वैसे तो अलाउ नहीं कर रहे। उसमें मुलाकात हुई ना। एक मिनट, कल तक ये भी कह रहे थे वकील भी नहीं मिल रहे जी, कुछ भी नहीं हो पा रहा, और आज वो वकील साहब भी मिले और पहले भी बाय द वे अली जफर साहब ही बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन होंगे, फलाना होगा, वो सारी खतो किताबत और परिंदा वही थे, कबूतर जो है वो आ जा रहे थे। मेरी गुजारिश इसमें सिर्फ इतनी सी है कि आप इमरान खान साहब खुद भी अपनी जिंदगी में कहते रहे मुझे सिक्योरिटी के बड़े मामला हैं, वो पता है आपको बाल्टी भी लेके फिरते रहे और जी आप लोग उसको कहते थे कि नहीं और वो जो है वो पूरी
बुरी बुरी नहीं, हमने उस वक्त भी कहा कि ये जो हो रहा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी चादरें भी पता नहीं ब्लैक, वो डंडे पकड़ पकड़ के पता नहीं किस तरह की चीजें ले लेके लोग उनके गार्ड्स फिरा करते थे। उनकी जिंदगी को तमाम जो हमारे इस वक्त जो नई एक लहर दहशतगर्दी की आई थी, उसके हवाले से इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी सिक्योरिटी अलर्ट्स आए हैं, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे भी बहुत सारी मालूमात मिली हैं। सो इसलिए कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर हम अपने सिक्योरिटी, इनको तो खुश होना चाहिए कि इनके हमारे जितने प्रिजनर्स हैं उन सब की सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। ज़ैन कुरैशी साहब, आप कदर नहीं कर रहे, आप इस जज्बे की कदर नहीं कर रहे। वो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, जमीन आसमान एक कर दिया। इतनी प्रोटेक्शन तो आप लोग नहीं दे सकते थे। कदर कीजिए इस चीज। मंसूर भाई 2 मिनट, मंसूर भाई अब 2 मिनट में दे दें जो उस्मा बीबी ने बातें की, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो जीएसपी प्लस पे आ जाए। मैं इनकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि जीएसपी प्लस जब 2008 से 13 वाली हुकूमत थी, उसमें मेरे वालिद वजीर खारजा थे पाकिस्तान के, और मेरे वालिद ने यूरोप के एक कैपिटल में जाके आपको जीएसपी प्लस का स्टेटस लेके दिया था। तो हम जीएसपी प्लस के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको आज कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस जो EU डेलीगेशन को पिटिशन लिखी गई है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी की इन्होंने कोई ट्वीट पढ़ी है, मैंने नहीं देखी कोई ट्वीट, तो वो किसी की जाती राय हो सकती है। हमारी पार्टी का कोई, मैं आपको पॉलिसी बयान बता रहा हूं, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक मिनट ज़ैन भाई, ज़ैन साहब एक मिनट, सिर्फ मैं एक बीच में सिर्फ बात कर दूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अज़मा साहब, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले 2 PTI के लोगों के हवाले से इल्जाम लगाया, इसकी चीजें प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें। इतनी देर में मैं ज़ैन साहब की जो है ना बात कंप्लीट सुनता हूँ। जी ज़ैन साहब प्लीज कंटिन्यू। जरूर। तीसरी बात इन्होंने यूरोपियन EU की डेलीगेशन की बात की है, इन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो मैं ये बात भी साथ साथ करता चलूं कि जो डेलीगेशन आई थी, उन्होंने इनको ये खदशा जाहिर किया कि जिस मुल्क के अंदर साइबर जो है सेंसरशिप की जा रही हो, और उन्होंने पाइड की जो है रिपोर्ट का हवाला दिया कि एवरी डे जो इस मुल्क में इंटरनेट बंद होता है 1 अरब 30 करोड़ रुपए का हमें नुकसान होता है। जिस मुल्क में हुकूमत इस किस्म की सेंसरशिप कर रही हो, उस मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? तो जीएसपी प्लस को तो आप खतरे में डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे। मैं ये भी कहता चलूँ यहाँ पे कि उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान, अब सुन लें, कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है, और उसमें ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशंस हैं, उसमें लेबर लॉज की कन्वेंशंस हैं, उसमें दीगर कन्वेंशंस हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान पूरा नहीं उतर पा रहा। और अगर खुदा ना खास्ता इस हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और अपना जिसको कहते हैं ना गेट देयर एक्ट टुगेदर, तो 2027 तक का जो जीएसपी प्लस हमें मिला है वो खतरे में पड़ सकता है। फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, PTI खराब हो गई, PTI खराब हो गई। हम निशानदही कर रहे हैं कि अपनी सिमत को दुरुस्त कर रहे हैं। अब इन्होंने बात की है इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की। मंसूर भाई एक और काम भी करें, अपने प्रोड्यूसर से कहें कि अज़मा बीबी जितने प्रोग्राम करती हैं, इनके प्रोग्राम के क्लिप्स निकाल लें। इनकी एक ही ये तकरीर है, बाल्टी सर पे डाल के चले गए, ये कर लिया, अच्छा, मैं आज इनको बताना चाहता हूं एक चीज ये सर, अर्ज सुने जी, आप कर लें, पहले बात कर लें। हाँ जी, बाल्टी सर पे इसलिए लेके वो जाते थे क्योंकि उनकी जान को खतरा था, उनको गोली लगी हुई थी, और साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी। उनकी गार्ड से उनके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ले ली गई थी, उनसे उनका असला ले लिया गया था, और जिस वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला हुआ हो, साबिक वजीर आजम के ऊपर, उसको अपनी प्रोटेक्शन जो है ह्यूमन शील्ड्स के साथ करनी पड़ी थी। वो जो बाल्टी वो सर पे डाल के फिरते थे, तो वो फैशन स्टेटमेंट नहीं थी, अच्छा, चले, जान बचाने बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। हुकूमत जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो एक साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं फराहम कर। ज़ैन साहब, अब मेरी बात सुन, Sir, let me just finish my point. अच्छा, कर लें। Let me just finish my point. जी, करें। ये जो बात कर रही है ना कि आज हमारे वकील उनको मिलाए, तो प्लीज इस चीज में फर्क करें। विजिटेशन और चीज होती है, और क्योंकि आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उनकी पेशियों के लिए कोर्टों में नहीं लेके आते, और कोर्ट जो है जाके अडियाला जेल के अंदर लगता है, तो इसलिए हमारा वकील जाकर उनको वहां पे मिलता है। अब जो असल सवाल आता है, सवाल ये आता है कि अगर आज वकील उनको जाकर मिल आए हैं, तो आप जो इतनी देर से हमें पढ़ा रहे हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न है और सिक्योरिटी की वजह से हमने 2 हफ्ते का बैन लगाया हुआ है, तो वो सिक्योरिटी कंसर्न तो आपकी नहीं कवर हो रही, क्योंकि बंदे तो आज भी उनको मिल रहे हैं। तो अगर वकील आज इमरान खान को जेल में जाके मिल सकता है और उससे सिक्योरिटी वायलेट नहीं होती, तो उनके लवाहिकीन उनको क्यों नहीं मिल सकते, दीगर उनके वकील उनको क्यों नहीं मिल सकते, उनको विजिटेशन क्यों नहीं मिल सकती? और उनकी वजह से, इमरान खान को रोकने की वजह से, जो बाकी 7,000 अडियाला में कैदी है और जो बाकी 3 जेलों में आपने बेचारों को बिला वजह आपने उनको जो है उनके हकूक को सलब कर दिया, उनकी क्या गलती?
मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। मुझे पता है डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेक भी उतनी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़मा बुखारी साहिबा, ज़ैन कुरैशी साहब और अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो अज़मा साहिबा को कहा था, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। एक तो सर ये जिब्रान इलियास साहब, ये तो आपके पीटीआई सोशल मीडिया हेड है ना, मतलब ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना, हाँ या ना बस कर दे, फिर मैं आगे बात करूं। नहीं है ना, वो बिल्कुल है, बिल्कुल है। उन्होंने बेसिकली एक ट्वीट की हुई है और मैं वो पढ़ देता हूं। उसमें वो कहते हैं जी, बैन और विजिटर्स फॉर इमरान खान इन जेल फॉर 2 weeks इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ फैशिस्ट टैक्टिक। इट ऑल्सो वायलेट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। चेक द लिंक इन ट्वीट बिलो टू रेज अवेयरनेस। वो जो रेज अवेयरनेस के लिए वो जो लिंक है जो उन्होंने जिब्रान इलियास साहब ने शेयर किया है, वो बेसिकली कहता है कि जनाब लिखें यूरोपियन यूनियन को कि ये देखें ये क्या हो रहा है। ये एक तो उन्होंने किया हुआ है, और उसी तरह फिर आतिफ खान साहब, ये भी आपकी पार्टी के रहनुमा है ना, मतलब ये कोई और तो नहीं, आपकी पार्टी के रहनुमा है। यू एक्सेप्ट दिस ना, पीटीआई के रहनुमा है। उन्होंने भी ये ट्वीट किया, आई रिक्वेस्ट ऑल पाकिस्तानीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू स्पेयर 1 minute ऑफ योर टाइम टू सपोर्ट दिस ग्लोबल कॉल टू एक्शन। तो ये आपके दो रहनुमा हैं, आपकी पार्टी से एफिलिएटेड है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाय नेमिंग दीज 2 people, आपको इसको डिनाई करने की जरूरत है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, पीटीआई इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस, ये गलत है, हम इसको कतई तौर पे सपोर्ट नहीं करते, ये दोनों गलत कर रहे हैं। मंसूर साहब हमारे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि हम सही बात कर सकते हैं। अगर दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, यकीनन दोनों हमारी पार्टी के मेंबर्स हैं, बट अगर उन्होंने ये ट्वीट किया, मैंने ये ट्वीट्स नहीं देखी, बट आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं। अगर उन्होंने ये ट्वीट किए तो ये उनका जाती बयान है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं और इलेक्टेड MNA हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी की है। We have nothing to do with ज़ैन साहब, आपका फोन आपके पास है? ज़ैन साहब, आपका फोन, hold on. Do you have your phone? नहीं, do you have your phone? I'm just asking, do you have your phone right now with you? आपके पास है? I have my phone, but मेरी बात तो खत्म होने देना। नहीं, मैं इसलिए आप करते रहे, आप बात करते रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप अपना फोन भी साथ उठा लें। मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए, आप साथ साथ देखते रहे, बोलते रहिए, आप ही बात कीजिए, बोलिए। सर, मैंने आपकी बात तस्लीम कर ली है ना, मैं उससे आगे चल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि रऊफ हसन साहब जो कि हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दी है। तो अगर आपको पॉलिसी स्टेटमेंट चाहिए तो आपको पार्टी की आदत से मिलेगी, और पार्टी क्या जी बात नहीं, ज़ैन साहब बात कंप्लीट कर लें। ज़ैन साहब, होगी आपकी बात पूरी हो गई। मैं यही कह रहा हूं कि जी पॉलिसी स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए वो लीडरशिप से मिलेगी, और रऊफ हसन साहब ने उस पर कैटेगोरिक अपना जो है बयान दे दिया। बट ठीक, अज़मा साहब छोटी बात कीजिएगा, मैंने अतर साहब के पास जाना है। जी बोलिए। जी मैं नहीं, छोटी बात में क्या करूं, बात यह है कि जिब्रान इलियास इनका सोशल मीडिया का हेड है भाई, लेकिन वो कह रहा है कि इसके ऊपर आप ट्वीट करें, तो कैसे मान लूं कि ये पॉलिसी सोशल मीडिया हेड, मैं बताता हूं, आपको पता है ये सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज, मुझे बात पूरी करने दीजिए। बोले। सोशल मीडिया के ऊपर गाली देनी हो, सोशल मीडिया के ऊपर कोई कैंपेन चलानी हो, ये नहीं तो साना लसबेला भी नहीं छोड़ा था, उसके ऊपर भी जो है इन्होंने पूरी कैंपेन करा के उसके बाद जो है वो कहा नहीं हम क्या करें, हमारे लोग तो नहीं थे, खुद ही लोग कर देते हैं। ये खुद करवाते हैं और उसके बाद ये मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी पुरानी आदत है। और अब ये जो 2 लोग हैं, ये दूर पार के रिश्तेदार नहीं है इनके। जिब्रान रियाज पूरी सोशल मीडिया को इस वक्त हेड करता है और वो पॉलिसी दे रहा है सोशल मीडिया हेड के तौर पर कि ये करो। आतिफ खान साहब, कोई आपका क्या ख्याल है वो कौन है? वो भी मंसूर, आपको अब एक सेकंड वो भी जो है, अगर आप दोनों मेरी बात सुन लेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप दोनों मेरी एक बात सुन लें, मेरे ख्याल में क्लैरिटी आ जाएगी। अब अज़मा बीबी ने बताना है कि पॉलिसी बयान हमारी पार्टी का कौन दे रहा है। मेरी सुन लेंगे तो आप दोनों की चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने यूरोपियन यूनियन से राब्ता किया, हमारी टीम ने पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने उनसे राब्ता किया, उनका जवाब मेरे पास आ गया है, ये अभी शो के दौरान ही आया है, तो वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा है, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम पीटीआई रिगार्डिंग GSP+। ये उनका ऑफिशियल जवाब हमें आ गया। अज़मा साहब, यहाँ पे तो फिर बात ये जरा अज़मा बीबी को फिर सुना दें, इनको सुन लिया है। नहीं, बात सुनिए, ऑफिशियल नहीं आया, ऑफिशियल रऊफ हसन की तरफ से नहीं आया, लेकिन अज़मा बीबी फॉर गॉड सेक, आप ऐसी बाल की खाल उतार रही हैं, कि वो क्या चाहते हैं, बाल की खाल, अज़मा बीबी
मुझे आपकी चूंकि बाल वही है, मुझे वही बाल की आप खाल उतार रही हैं। मुझे मैं लेक्चर आपको वही इसलिए दूंगी कि नहीं, आप गलत कह रही हैं। आप गलत, आप देखिए, आप गलत कह रही हैं। मुझे वही लेक्चर आपको बार-बार देना पड़ेगा। मैं आप बिल्कुल अपने आप को मेंट नहीं कर रहे, आप लोग अपने आप की इस्लाह नहीं कर रहे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना कुछ होने के बाद भी। अज़मा साहिबा, ये भी रिस्पांसिबल लोग हैं, ये भी आपके रिस्पांसिबल लोग हैं, ऐसी कोई गामा बाजा नहीं है। ये भी रिस्पांसिबल लोग हैं। देखिए, और यही आपके अंदर दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो सेनेटरी की बात करता है, दूसरा फसाद डलवाता है। ये फसाद डलवाने के लिए आपने ग्रुप रखा हुआ है। ये ग्रुप भी आपने फसाद डलवाने के लिए रखा हुआ है। गुड कॉप बैड कॉप। आप अच्छी बातें करते हैं, फसाद वो डलवाते हैं। कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। देखिए, हमारी अज़मा बीबी, फिर आप मुझे मजबूर करिए बात करने पे। हमारी जमात में पटवारी नहीं है सारे, हमारी जमात में जी हजूरी करने वाले नहीं है सारे, हमारी जमात में इंडिपेंडेंट थिंकिंग लोग भी हैं, किसी की इंडिपेंडेंट सोच ये हो सकती है। मैंने आपको बता दिया, आपने बात की है, मैंने आपकी बात सुनी है। अगर मेरी बात, मेरा ख्याल में थोड़ा हौसले से हौसले से बात सुनिए। मैंने आपको इसलिए मुझे आपकी बात पे बोलना पड़ रहा है। चले, मैं अतर साहब के पास जाता हूं जी। तो मैं आपकी बात, अब आपकी बात हो गई, सारी बात सुनी। अब आप दोनों की बातें बहुत हो गई। मैं जरा अतर साहब के पास चला जाऊं, थोड़ा सा उनको भी टाइम दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी। अतर साहब की बारी है। अतर साहब के पास जरूर जाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अज़मा बीबी नहीं बता सकती कि हमारी पार्टी में कौन पॉलिसी बयान देगा। किसी की इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकती है। मैंने आपको वसूख से कहा हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है। मैंने आपको बताया, रऊफ हसन साहब ने बयान देके क्लैरिफाई कर दिया। मंसूर साहब आपने खुद बता दिया कि ईयू रेप ने आपको क्या जवाब दिया। अब अज़मा बीबी ने मुफ्त का उसके ऊपर जो है बाल की खाल कोशिश बहुत की इन्होंने, मैटर क्लियर हो गया। एक मिनट मुझे जरा यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं नाज़रीन, मुझे पता है ये डिस्कशन बड़ी ज्यादा गर्म होगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर साहब, दो लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन कह रही जो ऑफिशियली पीटीआई से हमें नहीं आया। अब इसको किस तरह एक्सेप्ट किया जाए? क्या ये माना जाए, इल्जाम लगता है पीटीआई पे कि नहीं लगता? बताइए। एक तो मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा था। आपने सबने एक दूसरे को मैसेज भेजे, बीच में यूरोपीय यूनियन का भी मैसेज आ गया। नहीं आया तो मेरा मौका नहीं आया कि मैं भी अपनी राय का इजहार करूं। मैं भी एक जिम्मेदार शहरी हूं पाकिस्तान का। अच्छा, इसमें इशू ये है कि अब कतई नजर इस बहस के जो बहस हो रही है, अब अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो ही नहीं रही, हुकूमत चाली आइन और कानून के मुताबिक रही है, तो कोई यूरोपीय यूनियन को छोड़ के वेस्टर्न यूनियन को या जिस मर्जी यूनियन को खत लिखता रहे, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे तो कानून और आइन के मुताबिक सब कुछ चल रहा है ना, तो मसला ही कोई नहीं है। आज ही यहाँ पे हमारे वफाकी वजीर इत्तलात ने हमें बताया कि मुल्क में तो ट्विटर भी बंद नहीं है, मुल्क में तो एक्स भी बंद नहीं है, तो यही वो यूरोपीय यूनियन को भी बता देंगे, भाई मुल्क में तो एक्स बंद नहीं है, अगर कोई नोटिफिकेशन है तो आप हमें दिखा दें। ये आज उन्होंने हमें बताया। दूसरी बात यह है कि जहां तक जमहूरी रवायात का ताल्लुक है, हम जिस जगह पे पहुंच गए हैं, आप खुद देख लें कि एक शख्स निगरान वजीर आला थे, वो चेयरमैन पीसीबी बने, वहां से वो वजीर दाखिला बन गए नई हुकूमत के अंदर, लेकिन किसी ने आईब्रो भी एक रेज नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम किस दौर में रह रहे हैं और किस जमहूरी रवायात का इस वक्त मुजाहरा किया जा रहा है। तो अतर साहब, अज़मा साहिबा का जो केस है वो ये है कि दो लोगों ने ट्वीट्स की हैं और ये इनका पॉलिसी बयान है। जैन साहब फरमा रहे थे कि ये पॉलिसी बयान नहीं है, ये उनकी जाती राय है, हमारा ऑफिशियली उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिनट, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। नहीं, एक इसका मंसूर एक हल हो सकता है। अच्छा बताइए। जैन एक मिनट, जैन बहुत जिम्मेदार है ना, वो कह रहे हैं, उन्होंने 10 दफा मुझे याद कराया कि वो एक जिम्मेदार है, वो आज जैन पूरे टीवी के ऊपर बैठकर कह दें कि जबरान इलियास को हटाया जा रहा है इस सोशल मीडिया हेड की रिस्पांसिबिलिटी से, बिकॉज उसने बहुत गलत काम किया है पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ। नंबर 2, आतिफ खान जो इस वक्त एमएनए हैं, उन्होंने एक मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश जो रचने का एक प्रोग्राम है उसके अंदर पार्ट प्ले किया, उससे इस्तीफा ले लें। मैं मान जाती हूँ कि इनकी पॉलिसी नहीं है। चलें जी जैन साहब, उन्होंने चैलेंज आपको दे दिया, बोलिए। ये बड़ा इन्होंने खतरनाक काम शुरू कर दिया। अगर गलत बयानी के ऊपर बंदों को हटाना चाहिए तो सबसे पहले तो अज़मा बीबी को उनके उधर से हटाना चाहिए। क्यों? दूसरी बात, तारा साहब की बात नहीं, वो क्यों? आपके आने से पहले इनको क्यों उठाया जाए? पहले तो बताया ना, इनको तो टीवी पे यार जैन साहब पहले इनको तो हटाते हैं ना, आप पहले इनको तो बताएं कि इनका केस क्या है, इनको तो उठाएं सबसे पहले। हाँ, मुझे तो हटवा ले पहले। हाँ, मुझे तो हटवा ले। इनको किसी को भी ये लगते हैं तो ये काम तो कर ले, आपने तो नहीं करना। मैंने आपको कैटेगोरी हटवा ले। मैंने ये मंसूर साहब, मुझे लगता है आपका ज़्यादा मैंने आपको कैटेगोरिकली बता दिया है
जी जी जैन साहब प्लीज गो अहेड। हाँ नहीं बात सुने सर, अभी आप एक वक्त जाया कर रहे हैं। मैंने आपको कैटेगोरिकली बात बता दिया, हमारी पार्टी का ये पॉलिसी बयान नहीं है, बात खत्म हो गई। अब आप उसके ऊपर जितना अच्छा चले मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं मुस्लिम लीग नून का भी एक पॉलिसी, मैं एक ठहरे ना, नहीं ठहरे नहीं, मैंने कब कहा खत्म होगी। सुने, मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मियां जावेद लतीफ साहब, उनका एक बयान है, अब मैं वो सुना देता हूं और मैं अज़मा साहिबा से पूछूंगा कि क्या ये पॉलिसी बयान है या नहीं है। सुनिए मियां जावेद लतीफ साहब ने कल एक प्रोग्राम में क्या कहा, सुनिएगा जरा। आप भी कठपुतली हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्फाज सख्त हैं, शर्मिंदगी वाले हैं, मगर हकीकत तो यही है, हुकूमत जमात की होती तो नजर आती। मैं तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली भाई, सादा अक्सरियत भी ना मिली तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। और जिस तरह मांग तांग के और जिस तरह इकट्ठे करके हुकूमत बना दी गई, उसको मेरी हुकूमत कह लें, उसे मुस्लिम लीग की हुकूमत कह लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह लें, टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लें, कोई नाम दे लें, मलबा हमें ही उठाना पड़ेगा। तो अज़मा साहिबा ये फरमा रहे हैं कि हम कठपुतली हैं, तो ये भी पॉलिसी बयान मुस्लिम लीग नून का समझा जाए कि आप लोग कठपुतली हैं। कमाल है मंसूर, कमाल है। मुझे तो लग रहा है मैं 3-1 खेल रही हूँ। नहीं वाकई कमाल। गुजारिश ये है कि वो अपनी पार्टी के बारे में, ना, अपनी पार्टी की पॉलिसी के बारे में, इसका जवाब आज दे दें। इलेक्शंस के हवाले से एक मिनट नहीं, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें प्लीज, मुझे बात करने दें। जी करें, हम सारे सुनना चाहते हैं, मैं सबकी बात पे खामोशी से सुन लेती हूँ, मुझे बात करने दें बराए मेहरबानी। अज़मा साहिबा की बारी। जी जी बोलिए अज़मा साहिबा। मुझे गुजारिश ये है कि जावेद लतीफ साहब अपनी पार्टी की पॉलिसी के बारे में, वो पार्टी के हुकूमत बनाने के फैसले पर, पार्टी ने जिस तरह से अलायंस के साथ हुकूमत बनाई है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें मलबा उठाना पड़ेगा, इसको आप मिला रहे हैं जीएसपी प्लस के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसके साथ। नहीं मैंने ये एक ही बात है। और ये क्या ये पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता? अपनी पार्टी के इंटरनल मामलात पे 100 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश कर सकता है। अज़मा साहिबा आपकी पार्टी का एक सीनियर रहनुमा, मुझे ये बताइए आईएमएफ को, एक मिनट मंसूर, आईएमएफ के पास कोई अथॉरिटी थी कि वो इलेक्शन का ऑडिट करे? इन्होंने खत लिखवाया ना। अज़मा साहिबा आपकी पार्टी का एक रहनुमा एक्सेप्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि हम कठपुतली हैं। जिब्रान इलियास सोशल मीडिया हेड है, मियां जावेद लतीफ आपका सीनियर रहनुमा है। कठपुतली तो हम हैं क्या? हाँ, तो मैं इनकी तरह कमजोर नहीं हूँ ना। मैं कह रही हूँ कि हाँ, यकीन इत्तेहादियों के हाथों आप कठपुतली होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। वो इसी बात की तो बात कर रहे हैं कि सादा अक्सरियत मिली होती तो हम अपनी हुकूमत बनाते। अब तो हमें बहुत सारे इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, उनके साथ हमें उनके मुताबिक गुजारा करना है। इसमें क्या गलत बात कह दी? यानी उसको आप बिल्कुल इक्वेट करके अजीब केस डेवलप कर रहे हैं। ये जो मियां जावेद लतीफ कह रहे हैं कि हम कठपुतली हैं, आप भी कह रही है कि हाँ सही कह रहे हैं। ये इत्तेहादियों के हाथों होता है बंदा सादा अक्सरियत। उन्होंने कहा है कि नहीं मिले तो फिर हुकूमत ऐसे ही बनानी पड़ती है, तो फैक्ट है। अब सादा अक्सरियत हमें नहीं मिली, हमें हुकूमत बनानी पड़ी इत्तेहादियों के साथ बैठ के। अब ये फैक्ट है कि सादा अक्सरियत मिलती है, हम अपनी हुकूमत बनाते। बस ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया जी। फेड करना चाहते हैं जो जिब्रान इलियास ने किया। नहीं टाइम भी खत्म हो गया, मुझे 1 मिनट दे। अज़मा साहिबा मुझे 1 मिनट दे। अच्छा ले लें मुझे 1 मिनट दे सर। अब और सारा फिर मेरा टाइम भी अज़मा बीबी को दे दें। अब मजेदार बात यह है, जब इनके ऊपर बात आए तो कहती है कि जी हमारी पार्टी में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। मतलब जिब्रान इलियास की अपनी इंडिपेंडेंट राय नहीं हो सकती, वो कोई रोबोट है। लेकिन इनकी पार्टी में मियां जावेद, अज़मा बीबी रुक जाए 1 मिनट, इनकी पार्टी में मियां जावेद लतीफ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इनकी पार्टी के, जो कि सीनियर तरीन रहनुमा है, साबिक काबीना के मेंबर हैं, तब से मुस्लिम लीग नून में, जब अज़मा बीबी को पता ही नहीं था नून लीग क्या है, वो उनका बयान जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन अगर हमारी पार्टी में कोई बंदा बात देते तो लेकिन जैन साहब एक मिनट, अज़मा साहिबा एक मिनट, अज़मा साहिबा मुझे जैन साहब से एक सवाल, जैन साहब, अच्छा मैं अज़मा साहिबा एक मिनट, जैन साहब आप ये यू विल एक्सेप्ट दिस एटलीस्ट जैन साहब कि इन दोनों लोगों ने जो मैंने ट्वीट्स आपके साथ भी शेयर किए, इनको नहीं करनी चाहिए थी। ये एक गलत ट्रेंड है, एक गलत रास्ता है। मैं कह रहा हूं, देखिए यू शुड कंडेम। मंसूर साहब सुने, मैंने आपको पहले कहा कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, ये उनका जाती बयान है और बिल्कुल ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मैं आई वाज वेरी कैटेगोरिकल, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जैन कुरैशी साहब, अज़मा बुखारी साहबा, अतर काज़मी साहब। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गलती हुई या ये दो लोगों का एक जाती फेल था? फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपने इसका फैसला करना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।